समृद्धि पाएं, सुखी बने। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कैसे हम अपना जीवन समृद्धशाली बनाएं और हम बहुत ही सुखमय जीवन बिताएं। अगर हम कुछ नहीं से बहुत कुछ की ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो हम सबके पास दिन भर के 24 घंटे होते हैं और उनमें से बस 2 मिनट, केवल 2 मिनट दे दीजिए कुछ नहीं से बहुत कुछ की तक पहुंचने के लिए। आपको करना क्या होगा मैं बताती हूँ। पहला काम क्या करना होगा, रात को जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उसी पर सहारा लेकर आपको शांति से बैठना होगा और 3 गहरी सांस लेनी होगी। अच्छे से आलती पालती मारकर आप अपनी पीठ स्ट्रेट करके 3 बार आप गहरी सांस लें और इसके बाद आपको पूरा जो दिन आज का बीता है, और क्योंकि वो ये एक्सरसाइज आपको आपकी रात में हो रही है तो दिन तो पूरा बीत ही चुका है। दिन भर में आपको कौन कौन सी बातें आपके दिन में अच्छी हुई कि आपको मुस्कुराने का मौका मिला, और वो जरा चेक कर लीजिए दिन भर में कि हमारे चेहरे पे कितनी बार मुस्कुराहट आई, और याद करने के बाद उनका धन्यवाद दीजिए जिनके कारण आपके चेहरे पर मुस्कान आई। धन्यवाद दीजिए कि इस आपाधापी से भरे जीवन में आपने मुझे मुस्कुराने का क्षण दिए। प्रभु आपका धन्यवाद है। इसमें आपको बस 1 मिनट या आधा मिनट ही लगेगा। और फिर दूसरा आपको ये सोचना है कि दिन भर में मेरे माध्यम से कितने के चेहरे पे मुस्कान आई, और इससे पहले आपको मुस्कान भी काउंट करनी है कि दिन भर में कितनी बार आपको मुस्कुराने का मौका मिला, और दूसरा दिन भर में कितने लोगों के चेहरे पर मुस्कान मेरी वजह से आई। अब तीसरी बात क्या करनी है कि मेरी वजह से कितनों का चेहरा उतरा, मैंने ऐसा क्या किया कि ऐसा क्या कह दिया कि सामने वाले का चेहरा उतर गया, वो हर्ट हुआ, उनका चेहरा उतरा। अब क्या करना है, ये निश्चित है कि हम सभी चाहेंगे कि मुस्कुराने के खुश होने से ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें। उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस दूसरे नंबर पर फोकस करना होगा कि हमारे माध्यम से अधिकाधिक लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए और अधिक से अधिक लोगों को सुख पहुंचे। आप जब इस पर फोकस करेंगे तो आपके मुस्कुराने की बढ़ोतरी अपने आप ही हो जाएगी। अगर आपकी वजह से किसी का चेहरा उतरा और आपकी मुस्कान कम होती चली जाएगी। अगर आप भी नीचे से ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक लोगों को खुश रखना होगा, और हम ऐसा कार्य करें कि दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आती चली जाए। इसी से मिलती हुई एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये केशव की कहानी है। केशव एक दिन अपने घर से ऑफिस के लिए निकले और दिवाली का पर्व भी नज़दीक था, तो वो सोचे कि चलो अपनी वाइफ और बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेंगे। तो इसलिए उन्होंने लगभग 10,000 रुपये की गड्डी अपनी जेब में डाल ली और वो बहुत आराम से अपनी गाड़ी से चलते चले जा रहे थे, और रास्ता एकदम खाली था, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं था। कार के अंदर पुराना फिल्मी गीत बज रहा था जिसको केशव गुनगुनाते हुए और बहुत आराम से कार ड्राइव करते हुए चलते चले जा रहे थे। और उस दिन केशव का मूड भी बहुत अच्छा था और रास्ते में रेड सिग्नल पड़ा। केशव ने कार रोक दी और सिग्नल ज्यों ही ग्रीन हुआ, केशव ने धीमे से अपनी कार आगे बढ़ाई। केशव ने धीमे से ही कार बढ़ाई ही थी कि तभी केशव के लेफ्ट हैंड साइड में एक व्यक्ति तेजी से अपनी साइकिल चलाता हुआ जा रहा था। वो केशव की कार के आगे निकल गया, लेकिन वो सोच नहीं पाया था कि केशव के राइट हैंड साइड में भी कोई गाड़ी हो सकती है। केशव के राइट हैंड साइड से एक लड़की स्कूटी चलाती हुई आ रही थी। उसने भी यह नहीं देखा कि लेफ्ट साइड से एक कोई साइकिल सवार बहुत तेजी से चलता चला आ रहा है, और जब तक देखती तब तक देर हो चुकी थी। इधर से 2 व्हीलर और उधर से साइकिल। 2 व्हीलर ने ठोकर मार दी, साइकिल सवार व्यक्ति गिर पड़ा। जैसे ही केशव ने देखा, केशव ने कार साइड में पार्क की और उस साइकिल सवार की मदद के लिए वह बहुत तेज दौड़ा, और साइकिल सवार को चोट लगी हुई थी। उसके मुंह से जबरदस्त खून निकल रहा था। उसके केशव भी जानते कि उसके सर पर चोट आई है। केशव ने मुड़कर उस 2 व्हीलर चलाती हुई लड़की को देखा, क्योंकि वो लड़की भी गिर गई थी और वो लड़की अपना 2 व्हीलर साइड में पार्क कर रही थी और वो सही सलामत थी। अब केशव साइकिल सवार की तरफ आए और उसकी जेब टटोलने लगे, कहीं उसके पास उसके घर वालों का नंबर वगैरह तो नहीं है।
लेकिन वो अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करता चाहते थे कि भाई घर वालों का नंबर हो तो वो उसको इन्फॉर्म कर दे। लेकिन केशव उसको देख के, उसके खून निकलते हुए देख के बहुत परेशान हो गए। इतने में ही एक ट्रैफिक पुलिस हवलदार आ गया। केशव ने ट्रैफिक पुलिस से विनती की कि एक एम्बुलेंस की व्यवस्था तुरंत कर दें, लेकिन एम्बुलेंस बुक ही नहीं हो पा रही थी। केशव ने और इंतजार करना सही नहीं समझा। उसने उस लड़की से और ट्रैफिक पुलिस हवलदार से कहा कि उस लड़के को, जो व्यक्ति गिर गया था, उसको मेरी कार में लिटा दें। केशव और वो लड़की उस आदमी को उठाकर लिटाने जा ही रहे थे, तभी वो जो ट्रैफिक पुलिस हवलदार था वो एक ऑटो लेकर आ गया और केशव ने और उस लड़की ने ऑटो में बैठाया उसको। और केशव ने कहा कि तुरंत जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल चले जाए, और वो भी अपने पीछे, केशव भी अपनी गाड़ी उसी के साथ साथ, ऑटो के साथ साथ ही लेकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़े। वो स्कूटी वाली लड़की और ट्रैफिक पुलिस दोनों इस लड़के को ऑटो रिक्शा में लेके नजदीक के हॉस्पिटल में आ गए। पीछे से केशव भी अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। ऑटो रिक्शा और केशव की कार एक ही साथ हॉस्पिटल के कंपाउंड में पहुंची। हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को तुरंत एडमिट करा दिया गया। वो आईसीयू में एडमिट हुआ और आईसीयू में डॉक्टर ड्यूटी दे रहे थे, उसने उस व्यक्ति का सिटी स्कैन करने को कहा। वो केशव के पास आए और केशव के पास आकर फिर उनके पास जाके धीरे से कान में बोले, सर, आगे का इलाज तो तभी संभव होगा जब हॉस्पिटल में रुपए जमा होंगे। केशव ने डॉक्टर से पूछा कि कितना खर्च आएगा, तो डॉक्टर बोले लगभग 8-10 हजार तो खर्च आएगा ही। केशव डॉक्टर से बोले कि मैं पैसा जमा कर देता हूँ, आप इलाज शुरू कर दीजिए। इतने में ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन अफसर जो था वो भी आ गया। वो पूछताछ करने लगा। वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था वो पूछताछ करने लगा केशव से, और उस लड़की को भी देखा तो उससे भी पूछने लगा। फिर केशव का ध्यान बाद में उस लड़की की तरफ गया तो उसने, और उस लड़की की कोई गलती तो थी नहीं। उस लड़की को केशव ने देखा तो वो लड़की वो फोन कर रही थी, क्योंकि उस आदमी का फोन मिल गया था, उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर रही थी कि घर के लोग उस हॉस्पिटल में आ जाएं, उस साइकिल सवार के घर वाले हॉस्पिटल में आ जाएं। उस पुलिस इन्वेस्टिगेशन अफसर को सारी डिटेल देने के बाद केशव अपने ऑफिस जाने के लिए मुड़े। केशव ने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाले, उस लड़की के हाथ में दिए, कहते हुए कि ये रुपया तुम रखो और जहाँ जहाँ जरूरत लगेगी हॉस्पिटल में वहाँ तुम खर्च करती जाना, और अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया कि कोई काम हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन करता। केशव वहाँ से निकलकर ऑफिस चले गए। केशव को हॉस्पिटल से निकले अभी आधा ही घंटा हुआ था कि उस लड़की का फ़ोन आ गया केशव के पास, और उस लड़की बोली कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहे हैं कि उस लड़के के घर वाले, फैमिली आ रही, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था साइकिल सवार का, उनकी फैमिली आ रही है, तो तुम चली जाओ, नहीं तो सब तुम्हें बहुत परेशान करने लगेंगे कि कैसे एक्सीडेंट तुमने किया, किस तरह तुम ही ने उसको चोट दिया, तुम ही को ब्लेम करने लगेंगे। तो केशव ने उससे कहा कि वो जो, अच्छा ठीक है तुम चली जाओ, लेकिन वो जो रुपए हैं वो तुम इन्वेस्टिगेशन अफसर को के ही हाथ में दे दो। फिर केशव ने भी अपने ऑफिस का काम खत्म किया और वो भी हॉस्पिटल जाने के लिए, वो थे ही जल्दी जल्दी, उनको थी कि देखें वहाँ उसकी भी फैमिली आ गई है उस साइकिल सवार की, देखें क्या लेटेस्ट जानकारी क्या है। सामने ही वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन अफसर खड़े हुए थे और उनके ही साथ जो साइकिल सवार थे उनके भी परिवार के सदस्य खड़े हुए थे, और परिवार के लोगों ने बहुत अच्छी खबर सुनाई कि घायल व्यक्ति अब खतरे से बाहर है। और वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और जो 10,000 की गड्डी जो उस लड़की ने उनको दी थी, ऑफिसर को दी थी, वो गड्डी उन्होंने केशव के हाथ में दी और बोले कि अगर आप समझें तो उस लड़के को दे दीजिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़रूरतमंद हैं। और केशव ने वो गड्डी उस लड़की को दे दी। वह लड़का केशव के पैर पर गिर पड़ा और बोला, सर, आपने मेरे पिता को हॉस्पिटल पहुंचाकर तो उनको जीवन दान दिया है, अब इतनी बड़ी रकम देकर आप मुझ पर बहुत एहसान कर रहे हैं। आपने तो मेरा जीवन, मेरा परिवार ही बचा लिया। भगवान आपको बहुत आशीर्वाद दे। कहते कहते वो लड़का रो पड़ा। लड़के के आंखों में आंसू देखकर केशव की भी आंखें नम हो गई थी। जब केशव हॉस्पिटल के बाहर निकले और अपनी कार का दरवाजा खोल ही रहे थे, तभी उन्हें अपने कंधे पर किसी का स्पर्श लगा। केशव ने मुड़कर देखा तो वही इन्वेस्टिगेशन अफसर खड़े थे। बोले, सर, कल दिवाली है, पूरी दुनिया मिठाइयाँ, पटाखे और नए कपड़ों के साथ दिवाली मनाएगी, लेकिन जिस तरह की दिवाली आपने मनाई, किसी के घर में सचमुच का उजाला कर दिया। सचमुच में ये असली दिवाली है। केशव अपनी कार में बैठे घर में रवाना होने के लिए। केशव सोचने लगे, मैंने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया,
इसका मतलब यह भी है कि मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है और ये इंसानियत हम सभी के में होनी चाहिए। थोड़ा सा एफर्ट डालकर हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें तो इससे बड़ा पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता। तो केशव ने कितनों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। ये काम तो आप हम सभी लोग कर सकते हैं। केशव की इंसानियत की मिसाल, ये कहानी तो अब खत्म हुई। अब हमको रात में सोने से पहले जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दे रखा है उसका आभार प्रकट करना है। अच्छा घर, परिवार, जीवन, नौकरी, गाड़ी, बंगला, उसका आभार प्रकट करके ही सोना है। और आभार प्रचुरता के दरवाजे खोलता है। आभार हमको हमारी जितना हम सोच सकते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा हमको देता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।